की जाती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और इसलिए हिंदुओं को असली खतरा है। हमारे पास ऑलरेडी संकट मोचन है, हम पे कोई संकट नहीं, ना हमारे धर्म पर कोई संकट है। सच में हिंदू खतरे में है। उनको किस बात का खतरा है? क्या भारत में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों को क्रिश्चियन लोगों से खतरा है? मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। आप एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक के नज़रिए से इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैंने एक ज़रूरी बात बताई है जो आपको मालूम होना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम खासकर हिंदू और ईसाई जनसंख्या को तुलनात्मक रूप से देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। मैं आपको 1981 से अब तक हुए जनगणना रिपोर्ट को दिखाते हुए जानकारी दूंगा। पहले राष्ट्रीय स्तर का रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मुख्य तौर से अभी हाल ही में हुए बिहार की जाति आधारित जनगणना के बारे में भी बात करेंगे, जिसका रिपोर्ट आप आसानी से गूगल सर्च करके देख सकते हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। 1981 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या का 82.64% आबादी हिंदू था। लगभग 83% जनसंख्या हिंदू थे, जबकि उसी समय क्रिश्चियन की आबादी कुल जनसंख्या का केवल 2.43% था। फिर 1991 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या का 81.53% आबादी हिंदू था। तुलनात्मक रूप से देखें तो 1.11% पहले से कम हो गया, जबकि ईसाई जनसंख्या 2.32% हो गया। क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या में भी 0.11% की गिरावट साफ साफ देखा जा सकता है। फिर 2001 के जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू आबादी घटकर 80.45% हो गया। क्रिश्चियन आबादी 2.34% रहा। हिंदू जनसंख्या में पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 1.08% का गिरावट आया। अगर आप 1981 से तुलना करें तो 2.19% की गिरावट साफ साफ देख सकते हैं। और ईसाई जनसंख्या को 1981 और 2001 से तुलना करें तो 0.09% कम हो गया है। आखिरी जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार हिंदू जनसंख्या 79.80% था, जबकि क्रिश्चियन जनसंख्या 2.3% था। अगर हम 1981 के रिपोर्ट से तुलना करें तो हिंदू आबादी मात्र 2.84% घटा है, जबकि क्रिश्चियन आबादी 0.13% घटा है। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो मैं कहता हूं कि अगर हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर, ये हिंदुओं का माइनॉरिटी होना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए हिंदुओं को असली खतरा है। इस ग्राफ का विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं कि यह सच है, हिंदू आबादी 2.84% घटा है। यह भी सच है कि क्रिश्चियन आबादी भी 0.13% घटा है और लगातार घट रहा है। यह भी सच है कि आज 2023 में देश के हर मुख्य पदों पर हिंदू लोगों का दबदबा है। तो मुख्य रूप से सवाल उठता है, अगर ईसाई जनसंख्या घट रही है तो हमारे हिंदू भाई बहनों को किससे खतरा है? देश में राज तो मुख्य रूप से हमारे हिंदू भाई बहन ही कर रहे हैं, तो उनको किससे खतरा है? हम कई न्यूज़ में सुनते हैं जिसमें क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है। तो सवाल मन में उठता है, आखिर क्यों? क्या क्रिश्चियन लोगों से हमारे हिंदू भाई बहनों को खतरा है? ईसाई लोग वैसे भी अल्पसंख्यक है और हिंदू बहुसंख्यक है, तो क्यों ये हल्ला मचाया जाता है कि हिंदू खतरे में है? आप अपना विचार कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगला चैप्टर हम बिहार जनगणना 2023 के रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बातों को देखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने अपना विचार बताया है। कुछ ज़रूरी बातें आपको जानना चाहिए, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हिंदू जनसंख्या 6,90,76,919 थी। यह बिहार की कुल आबादी का 83.22% थी, जबकि क्रिश्चियन आबादी मात्र 53,137 थी। यह बिहार की कुल आबादी का मात्र 0.06% थी। फिर 2011 जनगणना की रिपोर्ट देखें तो बिहार में हिंदू जनसंख्या
8,60,78,686 थी। प्रतिशत में देखें तो यह 82.69% थी। यहाँ हम 0.53% की गिरावट हिंदू जनसंख्या में साफ तौर से देख सकते हैं, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या 2011 में मात्र 1,29,247 थी। यह बिहार की कुल आबादी का मात्र 0.12% थी। यहाँ मात्र 0.06% की वृद्धि को देखा जा सकता है। यह वृद्धि सामान्य है क्योंकि समय के साथ परिवार में लोग बढ़ते हैं और जनसंख्या भी बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं हाल ही में हुए बिहार की जनगणना रिपोर्ट के बारे में। आप चौंकिएगा मत। बिहार सरकार की विशेष जनगणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में हिंदू आबादी 10,71,92,958 है। यह बिहार की आबादी का 81.99% है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या मात्र 75,238 है। यह चौंकाने वाली बात है। वर्तमान में बिहार में क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है। 2011 की जनसंख्या से तुलना करें तो 54,009 लोग घट गए हैं। यह बात चौंकाने वाली है। वर्तमान में बिहार की कुल आबादी का मात्र 0.05% आबादी ईसाई है। साफ तौर से हम देख सकते हैं कि बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या घटी है। सामान्य तौर से जनसंख्या 15 वर्षों में अपने आप बढ़ती है। आखिर कैसे बिहार में क्रिश्चियन जनसंख्या घट रही है? क्या वहां अब ईसाइयों द्वारा प्रचार काम बंद कर दिया गया है? क्या जनगणना के समय अधिकांश ईसाइयों ने लिखवाने के समय धर्म के स्थान में हिंदू लिखवाया है? या फिर बिहार की जनगणना ठीक से नहीं हुआ है? अगर आप बिहार के रहने वाले हो और जनगणना के बारे में कुछ जानते हो तो कृपया कमेंट करके हमें कुछ बताइए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की तरह अपना निर्णय सोच समझकर स्वयं लेना। मैं आप लोगों से 6 सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके अपना जवाब देना। तो ऐसे में सवाल मन में उठता है, क्या हमारे हिंदू भाई बहनों को क्रिश्चियन लोगों से खतरा है? क्या किसी ईसाई भाई या बहन ने हिंदुओं को सताया है? क्या आपने सुना है कि क्रिश्चियन सेक्युलर देश में हिंदू भाई बहनों को ईसाई समुदाय द्वारा सताया गया? क्या आपने सुना है कि क्रिश्चियन सेक्युलर देशों में हिंदुओं को उनका धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रोका गया? जब वास्तव में हिंदू जनसंख्या अधिक है तो सेक्युलर भारत के कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून क्यों लाया गया है? क्रिश्चियन समुदाय ने अपना योगदान देकर देश के निर्माण में अपना हाथ बटाया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू खतरे में है? हम बार बार यह सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जब आप फैक्ट्स और देश की राजनीति की वास्तविकता देखोगे तो जान जाओगे कि हिंदू खतरे में नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से हिंदू खतरे में नहीं है। बिहार में हुए जनगणना से साफ पता चलता है कि बिहार में ईसाइयों की आबादी घट रही है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार में हिंदू खतरे में है? एक तो क्रिश्चियन लोग अल्पसंख्यक है और ऊपर से उनको मार पीट कर, डरा धमका कर पूरी तरह से खत्म क्यों करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ हिंदू भाई बहनों को ईसाइयों से कोई खतरा नहीं है। जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे उनका राजनीतिक मकसद छुपा है। जो लोग यह कहते हैं और आपको बहकाते हैं, उनकी बातें भी बेबुनियाद है। बाकी समझदारों को इशारा काफ़ी है।